रात का टाइम था जब सब सो जाते हैं और सिर्फ आवाजें जिंदा रहती हैं। घड़ी की टिक टिक, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज और इंसान के दिमाग में चलती हुई बातें। आज जो कहानी तुम सुनने वाले हो वो किसी भूत की कहानी नहीं है, लेकिन उसे सुनते वक्त तुम्हें कई बार लगेगा कि इंसान से ज्यादा डरावना कुछ भी नहीं होता। What you see is a trick of the mind. एक लड़की जिसका नाम अनाया था, उम्र सिर्फ 19 साल थी। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन जब बोलती थी तो ऐसा लगता था जैसे वो कहीं और से बोल रही है। Who I am. उसकी माँ अक्सर कहती थी, बेटी तू मुझे ऐसे क्यों देखती है जैसे मैं तेरे लिए कोई अजनबी हूँ। और अनाया उसे कुछ सेकंड तक देखती रहती थी और फिर धीरे से कहती थी कि माँ, कभी कभी मुझे लगता है मैं यहाँ गलती से आ गई हूँ। और फिर वो चुप हो जाती थी। सब कुछ बदल गया था उस दिन जब घर में पूजा चल रही थी। अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई थी, दिया जल रहा था। अनाया जमीन पर बैठी थी और आंखें बंद। अचानक उसका शरीर सख्त हो गया और जब आंखें खोली तो उसकी आवाज उसकी नहीं। और अनाया जोर से चिल्लाई और बोली, बस करो ये सब। और उसकी माँ बिल्कुल, उसने कहा कि कौन हो तुम। और फिर कुछ सेकंड के लिए अनाया बिल्कुल चुप हो गई। और फिर एकदम से अनाया ने जवाब दिया कि जो हमेशा से तुम्हारे घर में रहता था मैं वही हूँ। उस दिन के बाद से अनाया कभी भी नॉर्मल नहीं रही। कभी तो वो हंसती थी और कभी बिना वजह रोने लग जाती थी। और सबसे अजीब बात तो यह थी कि अनाया को कभी याद ही नहीं रहता था कि आखिरकार वो क्या बोल चुकी है या उसने थोड़ी देर पहले क्या किया है। गांव वालों ने तो कहना शुरू कर दिया था कि इस लड़की पर किसी का साया है। किसी ने कहा भूत है, किसी ने कहा कि कोई आत्मा का साया है। उनके घर पर तांत्रिक को बुलाया गया, मंत्र शुरू किए गए और जैसे ही आवाज तेज हुई तो अनाया एकदम से हंसने लग गई। और वो हंसी अनाया की नहीं थी, वो हंसी ऐसी लग रही थी जैसे कि अनाया के अंदर कोई और हंस रहा हो। और तभी अनाया ने अचानक से बोला कि उसे मत जगाओ। और तभी किसी ने अनाया से पूछा कि क्यों। तो अनाया ने बोला क्योंकि वो टूट जाएगी। उस दिन बहुत सारे लोग रोए और बहुत सारे लोग डर गए, लेकिन किसी को ये नहीं समझ में आया कि ये कोई चेतावनी थी या फिर किसी का डर था। ऐसे धीरे धीरे करके दिन बीतते गए। अनाया को टाइम का पता ही नहीं लगता था कि कब सुबह हो गई, कब रात हो गई, कब दोपहर है। कभी वो सुबह उठती थी और कभी वो रात को 2 बजे अचानक से उठ जाती थी। उसके दिमाग में से घड़ी की सुइयों का खेल तो बिल्कुल खत्म। अनाया के फोन में ऐसे ऐसे वीडियो मिलते थे जो उसके घर वाले देखकर बिल्कुल ही डर जाते थे। उस वीडियो में ऐसा होता, अनाया बहुत ज्यादा कमजोर है, इसलिए मैं अनाया के शरीर में रहता हूँ। और अनाया की डायरी में लिखा होता था कि आज मैंने अनाया को बचाया है। और जब अनाया नॉर्मल होकर ये सब पढ़ती थी तो अनाया की रूह कांप जाती थी कि ये मैंने नहीं लिखा और ये वीडियो मैंने नहीं बनाई। अनाया अब ये सब देखकर खुद भी बहुत ज़्यादा डरने लग गई थी। और अनाया की हर बार अलग अलग आवाज़ें होती थी और जो डायरी में लिखा होता था उसमें भी हर बार अलग अलग लिखावट होती थी। एक दिन एक रात पूरा गांव इकट्ठा हो गया और अनाया छत पर खड़ी थी। नीचे लोग चिल्ला रहे थे कि कूदना मत। अनाया बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी और अचानक अनाया जोर से चिल्लाई, Tell us who you are! Why do you watch us from the shadows? Please, we mean you no harm. और गुस्से में बोली कि आज तो अनाया को छोड़ देना चाहिए। लेकिन तभी अनाया के अंदर से ही एक दूसरी आवाज आई कि नहीं, अभी वो तैयार नहीं है। और फिर अचानक अनाया एकदम से बेहोश होकर नीचे गिर पड़ती है। और अनाया को अस्पताल में ले गए। वहाँ पे उसे कोई मंत्र नहीं पढ़ा गया, कोई ताबीज नहीं बांधा गया। डॉक्टर ने बस एक सवाल पूछा, तुम्हारे साथ बचपन में क्या हुआ था। और फिर अनाया की आंखों में आंसू बहने लगे और अनाया अपनी पुरानी बातें डॉक्टर को रोते हुए बताने लगी। वो बातें जो अनाया से ना पहले कभी किसी ने पूछी थी और ना कभी अनाया ने कभी किसी को बताई थी। उन बातों में डर था, दर्द था और अनाया की आंखों में आंसू थे। डॉक्टर ने अनाया को धीरे से कहा कि जो तुम्हारे अंदर है वो भूत नहीं है, वो तुम्हारा रक्षक है, तुम्हारी रक्षा करता है।
और तब पहली बार सच सामने आया। जिसे लोग भूत समझ रहे थे वो असल में उसका टूटा हुआ दिमाग था। इस बीमारी का नाम है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। जब दर्द इतना ज्यादा हो जाए कि इंसान सह न सके तो दिमाग खुद को बांट लेता है। हर आवाज, हर चेहरा और हर अलग अलग पर्सनैलिटी। बचपन में अनाया के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो घुट घुट कर जी रही थी, और वो बात ना उससे कभी किसी ने पूछी, ना उसने वो कभी किसी को बताई। अनाया के ऊपर कभी किसी भूत प्रेत का साया नहीं था, बल्कि वो एक मेंटली डिसऑर्डर से सफ़र कर रही थी। अगर अनाया को बाबा और तांत्रिकों के बजाय किसी एक अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाता तो वो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जल्दी ठीक हो सकती थी। ये बीमारी अक्सर उन लोगों को होती है जो बचपन में किसी शोषण का शिकार हुए हो, या कोई ऐसी बात जो उनको बार बार सोचने पर मजबूर करती हो, और वो उस बात को या उस किसी घटना को सिर्फ अपने मन में ही सोचते रहें, ना अपने किसी करीबी को बता पाएं और ना उनसे कोई फैमिली मेम्बर पूछे। ऐसा दुनिया में बहुत सारे लोगों के साथ होता है। इसका सही तरीका यही है कि उस इंसान को सही वक्त रहते अच्छे डॉक्टर को अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया जाए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।